हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फोवर्ड। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स मई 2020 का ये पार्ट 5 है, वो अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसका रिलेवेंट जीके भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो भी मई के जो वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, इसमें जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पे चुने हैं। तो सब क्वेश्चन आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ये पार्ट 5 है इस सीरीज़ का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे ऑपरेशनलाइज इंडियाज मोस्ट पावरफुल 12,000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया इंजन WAG-12 नंबर 60027 व्हेन वाज इट रन। रेलवे ने भारत के सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया के इंजन, और इंजन का नाम क्या है, WAG-12 नंबर 60027 का परिचालन किया। यह कब चलाया गया है? तो इस इंजन का रेलवे कब चला गया ये क्वेश्चन है। तो 18 मई 2020 को चलाया गया है। सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इंजन का नाम क्या है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। इंजन का नाम है WAG-12 नंबर 60027। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इसकी हॉर्स पावर क्या है, तो 12,000 हॉर्स पावर है। मेड इन इंडिया है, रेलवे ऑपरेशनलाइज किया है इसको। ठीक है, तो अभी इसके बारे में और क्या है, तो भारत दुनिया का एक छठवां देश बन गया है ऐसा इंजन डेवलप करने वाला। ठीक है, तो यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बरवाडीह तक गई है। ठीक है, यह ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बरवाडीह तक गई है। और इसके बारे में देखते हैं। इसमें 118 वैगन जुड़े हुए थे। शायद ये भी क्वेश्चन हो सकता है कितने वैगन थे इस इंजन के रेलवे में। तो 118 वैगन जुड़े थे। इसका निर्माण मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री में हुआ। और पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 अप्रैल 2018 को इस परियोजना का उद्घाटन किया था। तो 2018 से ये डेवलपमेंट चालू है और अभी इसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो अच्छी बात है, छठवां देश बन गया है ऐसा इंजन बनाने वाला भारत देश। वेयर इज INLCU L57 वॉरशिप कमीशनड इन इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना में INLCU L57 युद्धपोत कहाँ स्थित की है? तो वो की है पोर्ट ब्लेयर में। बी करेक्ट आंसर है। तो आप पता लगे पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है। तो INLCU L57 का नाम क्या है, तो इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। क्या है? इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है। और इस यूटिलिटी को किसने डेवलप किया, तो शिप बिल्डर्स एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, एक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कोलकाता में। उसके द्वारा ये जहाज को स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है और निर्मित भी किया गया है। तो कौन सी कंपनी डेवलप किया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। यह जहाज भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 वर्ग है। ठीक है, तो 7वां लैंडिंग क्राफ्ट है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका काम जहाज से किनारों तक मुख्य युद्धक टैंक, जो टैंक रहते हैं ना, बैटल टैंक्स या फिर आर्म व्हीकल रहते हैं, सैनिक और उपकरण परिवहन की तैनाती करना है। ठीक है, तो जहाज से किनारे तक। और इस और भी ये कर सकता है सशस्त्र वाहन, फिर सेना और जहाज से बेस तक उपकरण लाना और ले जाना, मतलब कैरी करना ये सब। ठीक है, तो ये उसका मेन काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है राजेश गोयल। ए करेक्ट आंसर है। तो गोयल कौन है, तो गोयल इससे पहले हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक थे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और वह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की भी अगुवाई कर चुके हैं। ही हैज़ हेडेड PSUs अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो ये है राजेश गोयल जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Who was elected as chairman of WHO's executive board?
WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। और ये गर्व की बात है कि इंडियन इसके चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन चुने गए हैं। उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। डी करेक्ट आंसर है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है, इसका आप जरा पता लगाइए। डॉक्टर हर्षवर्धन 22 मई को शामिल हुए। उन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लिया। 1 वर्ष के लिए बोर्ड के अध्यक्ष का पद दिया जाता है। ठीक है, तो हर एक कंट्री को एक वर्ष के लिए पद दिया जाता है। तो अभी ये भारत को मिला है, भारत को रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर हर्षवर्धन। और मैं पहले ही बताया कि ये कौन है, आप पता लगा के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इजी है वैसे तो। और इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक होती है, मीटिंग होती है, साल में 2 बार होती है। एक जनरली जनवरी में और दूसरी होती है मई में। और इस बोर्ड में सदस्य स्वास्थ्य के क्षेत्र के में कुशल होते हैं, मतलब एक्सपर्ट रहते हैं हेल्थ में। और इस बोर्ड का काम स्वास्थ्य सभा में जो भी हेल्थ मीटिंग होती है, असेंबली होती है, उसमें तय किए गए फैसलों और नीतियों को सभी देशों में ठीक से लागू करना है। तो जो भी मतलब फैसले होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का एक काम ये बोर्ड करता है। Next question, which part of India has been shown by Nepal in its new political map? नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारत के किस हिस्से को भी शामिल दिखाया है? तो ये उन्होंने आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, ये तीनों जो है नेपाल ने उनके पॉलिटिकल मैप में दिखाया है ये भाग। ठीक है, जो करना नहीं चाहता उन्होंने। तो क्वेश्चन क्या था? तो उसका आंसर है काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। ये जो सब भाग है तो नेपाल ने उनके पॉलिटिकल मैप में उनका हिस्सा ऐसा दिखाया है। तो दरअसल एक्चुअली भारत ने 8 मई को लिपुलेख और धाराचूला मार्ग का उद्घाटन किया था अभी। ठीक है, तो वो 8 मई को। और नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी के पूर्व का पूरा इलाका नेपाल की सीमा में आता है। तो एक्चुअली ये ऐसा नेपाल ने नया ही शुरू किया है, जो कि करना नहीं चाहिए था उन्होंने। थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, जो कि काफ़ी इंस्पायर करता है हमको। द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। मतलब आपको जो पेन अभी आता है, अब बहुत लगता है कि अरे यार ये कितना स्टडी करना है एसएससी क्रैक करने के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए। तो पेन तो रहता है, लेकिन इसकी वजह से आपका एक डेवलपमेंट होता है, स्ट्रेंथ हो जाती है आपके कल के लिए, है ना। तो आप स्टडी को पेन मत समझिए, करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, जिसका आपको फ्यूचर में फ़ायदा ही होने वाला है। हु हैज़ बिकम द हाइएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड? कौन दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो उनका नाम है नाओमी ओसाका। बी करेक्ट आंसर है। तो नाओमी ओसाका कौन है देखते हैं। जापानी टेनिस स्टार है, ठीक है, टेनिस प्लेयर है जापानीज नाओमी ओसाका, जिनका आयु है 22 वर्ष। और कमाई के रिकॉर्ड उनके क्या है? तो पिछले 12 महीनों में $37.4 मिलियन उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, उनको मिले हैं $37.4 मिलियन। तो ये किसने बताया है? तो ये फोर्ब्स पत्रिका जो है, फोर्ब्स मैगजीन, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है। और ये ओसाका जो है 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ माइग्रेशन कमीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स? किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए एक प्रवास आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? माइग्रेशन कमीशन। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है। सी करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ सीएम ने एक और भी अधिसूचना दी है कि सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रवासी श्रमिकों को बीमा भी दिया जाए ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो। ये भी अच्छा उन्होंने किया है। तो अभी उत्तर प्रदेश की बात आई तो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। ठीक है, सॉरी। Who has been appointed as the new Vice President and Chief Economist of the World Bank Group? क्या है क्वेश्चन? वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ इकोनॉमिस्ट। तो विश्व बैंक समूह के नए उपाध्यक्षों और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है
कार्मेन रेनहार्ट, बी करेक्ट आंसर है। तो बियर स्टर्न्स निवेश बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री थी वह, उनका ब्रीफ क्या है, प्रोफाइल। बियर स्टर्न्स एक निवेश बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है। उनके मुख्य अर्थशास्त्री रह चुकी है, चीफ इकोनॉमिस्ट। और रेनहार्ट की नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी है। और रेनहार्ट वर्तमान में हार्वर्ड केनेडी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के प्रोफेसर है। ठीक है, तो हार्वर्ड जो केनेडी स्कूल है उसमें पढ़ाती है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द ब्रीदेबल नवरक्षक पीपीई किट? किस संस्था ने श्वसन नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है? तो उन्होंने किसने किया है? तो इंडियन नेवी ने किया है, भारतीय नौसेना। एक करेक्ट आंसर है। तो पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ना। हम बहुत बार पीपीई किट सोचते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म शायद हमको नहीं पता रहता है। तो फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यह पीपीई किट मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल है। उसके नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट और सर्जन भी है, लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया गया? अर्नब घोष है, जो कि सर्जन है और लेफ्टिनेंट कमांडर है और मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है। मुंबई में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन जो है उसमें इनोवेशन सेल है, उसमें ये काम करते हैं। उन्होंने ये पीपीई किट बनाया है, अर्नब घोष ने। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, किसने डेवलप किया? तो अर्नब घोष ने। अभी नौसेना की बात आई तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी इंपॉर्टेंट है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड फ्री बस सर्विस फॉर सोल्जर्स रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने ये मुफ्त बस सेवा शुरू की है, सी करेक्ट आंसर है। तो राजस्थान की बात आई तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, पता ही है आपको। राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई रहेगी और इम्पोर्टेंट तो है ही। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम और कई सब जगह पे, तो उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे नई नई सीरीज़ मिलती रहेगी। हमारी काफ़ी अलग अलग सीरीज़ है, जैसे कि इंग्लिश की है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इंग्लिश, फिर रीजनिंग की है, जनरल नॉलेज की है। जनरल नॉलेज भी अलग अलग सीरीज़ है, जैसे कि कंप्यूटर जीके, फिर सोलर सिस्टम, ऐसा अलग अलग टॉपिक पे, स्पेशलिस्ट टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं जनरल नॉलेज के भी। तो आप बने रहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।